को सीधा लिए चलते हैं धीमाची, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। जी भर के हम लड़ाई लड़े। ये कानून अगर बन जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनी रहती तो देश के बहुसंख्यक समाज का कितना शोषण होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीठ में छुरा भोंकने का एक खेल चल रहा था। साथियों, अब 12 साल बाद कांग्रेस यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, खुद कांग्रेस के नेता खुले आम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला, वही काम आज कांग्रेस कर रही है। साथियों, आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती थी, यहां किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दिए। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। साथियों, कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का मंत्र है नागरिक देवो भव। जो किसी भी कारण से विकास में पीछे छूट गया है, उसके आगे लाना ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ हमारी सरकार ट्राइबल समाज के वेलफेयर और विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ट्राइबल समाज के अपमान का भी कोई मौका नहीं छोड़ती है। यहां मिसिंग जनजातीय समाज को भी दशकों तक कांग्रेस की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। यह हमारी सरकार है जिसने बीते 10 वर्षों में मिसिंग समुदाय के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। और ये मेरा सौभाग्य देखिए, ये मिसिंग समाज ने मेरा सम्मान किया है। ये मेरे लिए बड़ा गौरव है, ये मेरी भी शान बढ़ा रहा है। मैं मिसिंग समाज के इस प्यार को सर आंखों पे चढ़ाता हूं। आज सैकड़ों प्राइमरी स्कूलों में मिसिंग में पढ़ाई हो रही है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल के आयोजन के लिए करोड़ों रुपए की मदद दी की है। मिसिंग युवाओं के रोजगार के लिए भी डबल इंजन सरकार निरंतर नए कदम उठा रही है।
मैं आज जितने भी जनजातीय समाज हैं, सभी को आश्वासन देने आया हूं कि सबके सपनों, सबकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। भाजपा विकास और विरासत दोनों के लिए काम करने वाली पार्टी है। आपकी संस्कृति और आपके सपनों को बीजेपी पूरा सम्मान दे रही है और आगे भी आपकी आकांक्षाओं का हम पूरा ध्यान रखेंगे। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार विकसित असम के लिए लगातार काम कर रही है। 9 अप्रैल को मतदान के पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने चाहिए। रिकॉर्ड टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? अपने बूथ में रिकॉर्ड तोड़ोगे? पहले से ज्यादा मतदान कराओगे? सुबह सुबह मतदान करा दोगे? ये जितने भी बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार हैं, ये असम के सिपाही हैं, असम के तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी कैंडिडेट आगे चले आइए। आप इन सभी को जरूर एमएलए बनाइए, बनाएंगे। साथियों, आप मेरा एक काम और करेंगे? मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप यहां से अपने घर जाएंगे, मतदान होने तक घर घर जाना है और परिवार में जिससे भी मिलना हो जाए उनको कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी ने आप सभी को बोहाग बिहू की शुभकामनाएं भेजी है। बता दोगे? बोहाग बिहू की शुभकामना पहुंचाओगे? देखिए, आज मेरा सौभाग्य है, आज चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव घोषित होने के लिए मैं पहली बार असम आया और आते ही मैंने क्या किया? आज सबसे पहले सुबह मैं टी गार्डन में गया। टी गार्डन में जाकर के टी गार्डन में काम करने वाली बहनों के आशीर्वाद लिए, उनको प्रणाम किया, उनकी शुभकामनाएं लेकर के मैं निकला हूं और मैंने उनसे जिंदगी जिस चाय से मेरी जुड़ी हुई है, उस चाय की पत्ती को कैसे तोड़ते हैं